वेलकम यू ऑल। मैं हूँ सीए पूजा जोशी और आप सीख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो अब तक हमने ऑलमोस्ट सारी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर लिए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सैलरी टू पार्टनर्स अगर आया तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन ऑन नेट सेल्स अगर आया पार्टनर्स के लिए तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक छोटा सा बेसिक टॉपिक बचा है वो आज हम कर लेंगे और फिर कल से हम शुरू करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब ये टॉपिक छोटा सा जरूर है पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसीलिए बड़े ध्यान से करना है आपको ये टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कमीशन टू मैनेजर और पार्टनर। अब मैम कमीशन वाले टॉपिक तो हम देख चुके हैं, हमने अब तक जो देखा वो कौन सी कमीशन थी, कमीशन ऑन नेट सेल्स। अब हम देखेंगे कमीशन ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक प्रॉब्लम होता है कमीशन टू मैनेजर ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी वो कौन से नेट प्रॉफिट्स दिए होंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपको ना अभी सिर्फ दो बातों पे ध्यान देना है, बिफोर है क्वेश्चन में या आफ्टर है, प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या फिर प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अगर कमीशन टू मैनेजर और पार्टनर इज ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कमीशन का अमाउंट। द फॉर्मूला विल बी सिंपल, नेट प्रॉफिट इंटू आर बाय 100। आर क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ कमीशन। तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट्स पे हमको इतनी इतनी % से कमीशन देनी है पार्टनर को या मैनेजर को, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है रेट के बाद बिफोर आया है, रेट के बाद क्या आया है वो आपने ध्यान से देखना है, 10% बिफोर चार्जिंग या फिर 10% आफ्टर चार्जिंग या फिर 5% बिफोर चार्जिंग या फिर 5% आफ्टर चार्जिंग। तो रेट के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, बिफोर आ रहा है या आफ्टर, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर आ रहा है बिफोर ये वर्ड तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नेट प्रॉफिट इंटू आर बाय 100। और अगर आ रहा है आफ्टर ये वर्ड तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नेट प्रॉफिट इंटू, न्यूमरेटर में तो आर ही रहेगा, डिनोमिनेटर में अब 100 में ऐड हो जाएगा आर, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो मान लो रेट ऑफ कमीशन है 8%, तो न्यूमरेटर में तो 8 ही आएगा, डिवाइड करते टाइम हम डिनोमिनेटर में लेते थे 100। अब यहाँ पे आफ्टर अगर दिया है, ये वर्ड है आफ्टर, हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे 100 प्लस 8 यानी 108। ठीक है, जो भी रेट है वो नीचे भी ऐड हो जाएगा, ऊपर तो आता ही है। ओके, तो अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 22,000। अब नेट प्रॉफिट कौन सा दिया है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज 22,000। अब यहाँ पे नहीं देखना है बिफोर, कहाँ पे देखना है, रेट के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, रेट के बाद। ओके, नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, फर्म का 22,000 एंड द मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। रेट के बाद देखना है कौन से नेट प्रॉफिट्स पे आनी है वो कमीशन। ठीक है, कौन से नेट प्रॉफिट्स है यहाँ पे, बिफोर वाले। तो बिफोर वाले है तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, नेट प्रॉफिट इंटू आर बाय 100। तो नेट प्रॉफिट क्या है 22,000 इंटू आर क्या है 10% डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे कमीशन का अमाउंट आ गया 2200। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर वाले का एग्जाम्पल कैसा है। इफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज ₹22,000। अब देखो यहाँ पे बिफोर ही लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना, कौन सा वाला बिफोर या आफ्टर आपको ध्यान में रखना है, रेट के बाद देखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे रेट के बाद वाला बिफोर देखा, पहले वाले बिफोर को इग्नोर कर देना है, रेट के बाद वाला। ओके, if net profit before charging commission is ₹22,000 and the manager is to be allowed a commission at the rate 10% on net profit, after charging such commission the commission amount will be, क्या होगी अब, फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखेंगे 22,000 इंटू आर, आर क्या है हमारा 10, डिवाइड बाय क्या करना है 100 प्लस आर, तो 100
+10, तो डिवीजन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 110, तो इसलिए यहाँ पे कमीशन अमाउंट हमारा बदल गया, कमीशन अमाउंट आ गया 2000। तो देखो आफ्टर या बिफोर इन दो वर्ड्स के हिसाब से आपका कमीशन अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कमीशन अमाउंट है 2200, यहाँ पे है 2000। देखो एग्जाम्पल सेम है, सिर्फ एक वर्ड के वजह से अमाउंट बदल रही है, और अगर वो वर्ड को आपने ध्यान नहीं दिया तो अमाउंट अगर आपकी बरोबर नहीं आई तो आपका पूरा जो एंड में बैलेंस शीट टैली होना होगा वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक अमाउंट आपकी यहाँ पे गलत हो गई है, बाकी सारा पोस्टिंग अगर बरोबर भी है तो इस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कमीशन बिफोर है या फिर आफ्टर है। एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं अपना। कमीशन टू मैनेजर एंड कमीशन टू पार्टनर्स, ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है। कमीशन टू मैनेजर जो होता है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एंड कमीशन टू पार्टनर्स जो होता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। अब ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या है। तो देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी वो सारे खर्चे होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है टू अर्न द रेवेन्यू, यानी सेल्स करने के लिए जो भी खर्चे करती है ना ऑर्गेनाइजेशन, उस सारे खर्चों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। और ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ये सारे खर्चे होते हैं, इनको उसी रेवेन्यू में से, उसी सेल्स में से डिडक्ट कर किया जाता है टू अराइव एट द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के बाद उस नेट प्रॉफिट को जब ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन टू पार्टनर्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये जो ओनर्स को दिया जाता है उसको बोलता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी क्या, वो सारे खर्चे जो कंपनी या एक फर्म करती है टू अराइव एट द रेवेन्यू, टू क्रिएट रेवेन्यू, टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, जैसे परचेस करती है प्रोडक्ट को, फिर उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा करते हैं, फिर एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं उसको बेचने के लिए, मैनेजर को कमीशन देते हैं उसको बेचने के लिए। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले जो भी खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू में से माइनस किए जाते हैं और पहुंचा जाता है नेट प्रॉफिट पे। अब ये जो नेट प्रॉफिट के बाद वाली चीजें आती है, नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, ओनर्स में डिवाइड करते हैं। ओनर्स यहाँ पे कौन है, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को जो भी मिलता है वो हो जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। मैनेजर को अगर कमीशन दी है तो वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और पार्टनर्स को अगर कमीशन दी है या किसी एक पार्टनर को दी है, पार्टनर कौन है, ओनर है, तो उसको क्या कहेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपको थियरी में आ सकता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स वगैरह में आ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैनेजर को कमीशन मिल रही है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और अगर पार्टनर को मिल रही है तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो शुरुआत करेंगे बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ। अब एग्जाम्पल क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए एंड बी दोनों पार्टनर्स हैं। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। तो सैलरी हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर पर मंथ लिखा है आगे तो इंटू 12। तो ए की सैलरी का वर्किंग नोट सबसे पहला बन जाएगा। तो देखो साथ ही साथ हम देखते जाते हैं वर्किंग नोट्स। तो आंसर में वर्किंग नोट 1, सैलरी टू ए विल बी 15,000 इंटू 12 मंथ्स, तो इट विल बी 1,80,000। आगे क्या बोला है, एंड कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। अब देखो रेट के बाद वाला वर्ड देखना है, कमीशन कितना मिल रहा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब बिफोर है अगर, तो फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट इंटू R/100, बेसिक फॉर्मूला अपना, ठीक है। तो वर्किंग नोट 2, कमीशन टू ए, नेट प्रॉफिट्स इंटू R डिवाइडेड बाय 100। नेट प्रॉफिट्स कितना है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹4,40,000। तो क्या आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2, 4,40,000 इंटू R इज 10% डिवाइडेड बाय 100। तो 44,000 ए को कमीशन मिल गई। ये बन गई हमारी दूसरी वर्किंग नोट। अब तीसरी कैसे बनेगी, B is entitled to a commission of 10% of profits after charging his commission। अब B को कैसे मिल रही है, after charging his commission। तो B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कमीशन का, नेट प्रॉफिट इंटू रेट।
डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100 प्लस रेट। तो वर्किंग नोट 3, कमीशन टू बी नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100। नेट प्रॉफिट कितना है 4,40,000 इनटू रेट 10 है, यहाँ पे दिया है एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10%, तो इनटू रेट इज 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर। 100 प्लस आर क्या है 10, तो डिवाइडेड बाय 110, तो बी की कमीशन आ गई 40,000। अब यहाँ पे ही छोड़ देना है क्या, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। देखो हमको अगर आगे पता है कुछ दिया नहीं है तो हम इसके आगे क्या होगा वो करके रख देंगे। हो सकता है अगर वो नहीं किया तो मार्क्स कट जाए, तो इसीलिए अब देखो हम अज्यूम करेंगे कि नेट प्रॉफिट्स में से सिर्फ ए को सैलरी जानी थी और कमीशन जानी थी और बी को कमीशन जानी थी, उसके अलावा और कुछ इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन इक्वल पीएसआर। अब नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेंगे, ये सारी चीजें अप्रोप्रिएट कर देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना रखना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है 4,40,000 माइनस ए को जो सैलरी दी, माइनस ए को जो कमीशन दी, माइनस बी को जो कमीशन दी, तो ये बचा हुआ नेट प्रॉफिट दोनों में इक्वल पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वल में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमको हमेशा क्या करना होता है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट्स को या लॉसेस को डिवाइड कर देना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, ए को मिलेगा 1,76,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 88,000, बी को भी उतना ही 1,76,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 88,000। सो अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना आप। अब देखो क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs एंड 3 lakhs रिस्पेक्टिवली। दोनों का कैपिटल है, ए का है 5 लाख, बी का है 3 लाख एंड पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। अब यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पीएसआर दिया हुआ है, उसी पीएसआर में हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का ओपनिंग कैपिटल हमको दिया हुआ है, उस पे 6% पर एनम से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। बी इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम। बी को सैलरी देनी है 60,000 रुपए पर एनम की। पर एनम ऑलरेडी दे दिया है, तो इंटू 12 या फिर इंटू 4 या फिर इंटू 2 वो सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पर एनम दे दिया है। ड्यूरिंग द ईयर 1920, अब साल भर में क्या हुआ, द प्रॉफिट्स, अब कौन से प्रॉफिट्स दिए हैं देखो, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,80,000। अब प्रॉफिट्स कौन से दिए हैं, ये 1,80,000 का अमाउंट दिया है, पर ये अमाउंट कैसे आया, आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, बी की सैलरी माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट आया। अब बी कौन है, बी है हमारा पार्टनर। ठीक है, इतना ध्यान में रखो, पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया, यानी कुछ तो एक्स अमाउंट प्रॉफिट था, उसमें से 60,000 जो बी की सैलरी है वो माइनस किया, तो 1,80,000 हमारे पास आ गया प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। पार्टनर की सैलरी के बाद वाला ये प्रॉफिट है। ठीक है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। अब कमीशन किसको मिल रही है, यहाँ पे पार्टनर को मिल रही है क्या, नहीं, किसको मिल रही है, मैनेजर को। मैनेजर की जो कमीशन होती है दैट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अभी हमने कॉन्सेप्ट जस्ट डिस्कस किया था, एक बार हम थोड़ी सी 11th की चीजें रिकॉल कर लेते हैं। देखो ट्रेडिंग P&L आप इमेजिन करो, जो आप बनाते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैसे बनाते थे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, डेबिट साइड पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते थे और क्रेडिट साइड पे सारे डायरेक्ट इनकम्स आ जाते थे, तो माइनस करके आ जाता था नेट प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट मान लो आ गया, फिर क्या करते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, उसके बाद बनाते थे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में क्या करते थे, ऊपर का ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते थे बाय जीपी ब्रॉट डाउन, फिर इनडायरेक्ट इनकम्स कुछ रहे तो वो क्रेडिट के साइड पे आ जाती थी,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते थे वो डेबिट साइड पे आ जाते थे। फिर यहाँ पे क्या आता था, टू नेट प्रॉफिट आ जाता था। कैरी डाउन वगैरह नहीं करते थे हम। पर देखो, जब एक्चुअल आप एक कंपनी में या एक पार्टनरशिप फर्म में बुक्स मेंटेन करते हो तो इसके आगे भी चीजें होती है। क्या होता है, ये जो नेट प्रॉफिट आता है इसको कैरी डाउन किया जाता है। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है और इस नेट प्रॉफिट को कैरी डाउन करके यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर दिया जाता है और इसमें से दिया जाता है पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म के लिए कुछ रिजर्व फंड साइड करना है तो वो, और फिर जो प्रॉफिट बाद में बचता था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट में से जो ओनर्स को मिलता है या फिर फर्म के लिए जो साइड करके रखा जाता है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कौन सा प्रॉफिट दिया है, हमको ये वाला नेट प्रॉफिट नहीं दिया है। हमको कौन सा वाला नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे नीचे आ चुका है और उसमें से एक अप्रोप्रिएशन हो चुका है। कौन सा अप्रोप्रिएशन, सैलरी जा चुकी है पार्टनर की, उसके बाद वाला प्रॉफिट हमको दिया है। तो उस पे मैनेजर को कमीशन दे सकते हैं क्या, नहीं। मैनेजर की जो कमीशन है वो यहाँ वाले पार्ट में आ जाएगी क्योंकि मैनेजर ओनर नहीं है। मैनेजर की जो कमीशन है वो क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसीलिए अब हमको रिवर्स कैलकुलेशन करके पहले प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, कौन से प्रॉफिट पे मैनेजर को कमीशन देंगे और फिर मैनेजर की कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो कौन से प्रॉफिट्स दिए हैं, द प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है उसमें से तो उसको हाथ ही नहीं लगाना है। पर क्या दे चुके हैं, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। तो जब हम मैनेजर की कमीशन पे पहुंचेंगे ना तब सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स फॉर मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट पहले तो प्रॉफिट, फिर उस पे रेट लगा के कमीशन निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट्स आफ्टर बीज सैलरी विच इज 1,80,000 प्लस बीज सैलरी, तो प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000। ये देखो, इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो कैसे करोगे आप इसको, ये x माइनस 60,000 इज इक्वल टू 1,80,000 अगर है तो अगर हमको x फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 1,80,000, ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा तो ये आगे जाके माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,40,000। तो मैनेजर को कमीशन मिल रहा है इसीलिए क्योंकि मैनेजर की कमीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसीलिए हमको अप्रोप्रिएशन के पहले वाला प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन उसमें से कौन सा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो उसको एड बैक करने की जरूरत नहीं है। कौन सा अप्रोप्रिएशन हुआ है, सिर्फ बी की सैलरी वाला अप्रोप्रिएशन हो चुका है तो उसको हम एड बैक करेंगे। तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट्स आफ्टर बीज सैलरी प्लस बीज सैलरी विल गिव यू 1,80,000 प्लस 60,000 विल गिव यू 2,40,000। तो कमीशन अब 2,40,000 पे कैलकुलेट होगी। कितनी है कमीशन, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। 5% अब बिफोर नेट प्रॉफिट या आफ्टर वो नहीं दिया है। तो जब भी बिफोर या आफ्टर नहीं दिया होता है तो अज्यूम इट इज बिफोर। बिफोर का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट्स इनटू R/100। सिंपल प्लेन फॉर्मूला लगा देना है, नेट प्रॉफिट इंटू R/100। अब नेट प्रॉफिट हम वो वाला लेंगे क्या, 1,80,000 नहीं, कौन सा वाला लेंगे, अप्रोप्रिएशंस के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए हमको क्योंकि सैलरी के कमीशन किसको जा रही है, मैनेजर को। मैनेजर का कमीशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसीलिए अप्रोप्रिएशंस होने के पहले वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उस पे 5% से मैनेजर को कमीशन दे देंगे। और कौन सी वर्किंग नोट यहाँ पे बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। वो कैसे बनेगी, वो तो पहली वर्किंग नोट बन जाएगी, ए का कैपिटल अमाउंट इंटू R/100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। ए का कैपिटल कितना है, 5 lakhs। आर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%, 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम पीरियड। अब देखो पूरे साल भर के लिए ही बोला है, ओपनिंग कैपिटल्स दिए तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट आ जाएगा। बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल आया है क्या, नहीं। कुछ कैपिटल वापस विड्रॉ किया है क्या, नहीं। तो उस सब का कुछ यहाँ पे नहीं होगा। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 12 months के लिए। तो 5 lakhs into 6 divided by 100 into 12 by 12 will give you 30,000। सिमिलरली बी का IOC निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका कैपिटल क्या है, 3 lakhs into
रेट वही सेम है दोनों के लिए, 6 डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम पीरियड भी वही है, 12 बाय 12 विल गिव यू 18,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट्स बिफोर मैनेजर्स कमीशन। ये हमने वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000 माइनस कमीशन टू मैनेजर। अब ये नेट प्रॉफिट्स बिफोर हिज कमीशन ये कैलकुलेट हो गया। अब उसमें से सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स जो रहेंगे वो माइनस करेंगे, उसके बाद अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स माइनस करेंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ पे एक ही है, कमीशन टू मैनेजर। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट 3 में किया था, 12,000 आया था। इसी पे 2,40,000 पे 5% से 12,000 आया था, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया था, ए का 30,000 बी का 18,000, तो दोनों का आ गया 48,000, माइनस सैलरी टू बी। ये दोनों क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर एनीथिंग, बिफोर चार्ज, बिफोर अप्रोप्रिएशन। अब उसमें सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर हम सारे अप्रोप्रिएशंस यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, रिजर्व फंड, ये सब हम अप्रोप्रिएट बाद में करेंगे, पहले चार्ज जो रहेगा वो माइनस कर देंगे। तो अप्रोप्रिएशन यहाँ पे 2 ही दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो ये दोनों माइनस कर लिए। तो आ गया हमारा नेट प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स विल बी 1,20,000। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन में जो दिया है उसी रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो यू नो द ड्रिल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल इसी वक्त पर।